भट्टी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जिस तरह के मुकदमात, इश्तिहारी, मफरूर, और कल आपके ख्याल में गिरफ्तार कर लेगी आज पुलिस और कल लेके जाएगी इलेक्शन कमीशन के सामने उनको, या रिलीफ मिल जाएगा इससे पहली अदालत से? देखिए, दो सवाल के दो हैं आपके इसमें। एक है कि मुस्तकबिल क्या देखते हैं और दूसरा गिरफ्तारी हो सकता है कल वो बच जाएं। अभी सुना जा रहा है कि बनी गाला में वो वसूल करवा दिया है नोटिस। नहीं, वो तो उनका गिरफ्तारी का नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट है ना उनके। जी 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 जी, तो हो सकता है पेश हो जाएं, हो सकता है यानी वो पेश होने तक है, तो हो सकता है पेश हो जाएं, हो सकता है वो अगली अदालत चले जाएं। लेकिन गिरफ्तार उनके 200 से ज़्यादा केसेस हैं, उनमें बड़े सीरियस केसेस भी हैं। गिरफ्तारी तो उनकी मुतवक्को है किसी भी दिन हो सकती है। दूसरी जो है मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दो चीज़ें जो तहरीक इंसाफ को हांट करेंगी और इस इलेक्शंस में ख़ास तौर पर, पहला है उनका कौमी असम्बली से निकलना और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, मतलब इस निज़ाम से ख़ुद को आउट कर लेना और किसी भी इसका हिस्सा ना होना। और दूसरा है 9 मई का बोझ। वो डेफिनेटली वो 9 मई का बोझ जो है वो उसके नीचे तहरीक इंसाफ दबी हुई है। और इस इलेक्शन में कोई मुआवजा हो जाए तो अलहदा बात है, कोई सरप्राइज़ दे दे तहरीक इंसाफ तो अलहदा बात है। मुझे तो तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कोई काबिल ज़िक्र साइज़ में असम्बलियों में जाती नज़र नहीं आ रही। ठीक। और तीसरा जो इसका अहम पॉइंट है कि ये इलेक्शन फिर कैसे होंगे, ये किन के दरमियान होंगे, क्रेडिबिलिटी कितनी होगी इस इलेक्शन की, इस इलेक्शन के बाद क्या होगा, इस इलेक्शन के बाद क्या उसको कहते हैं कि यही लोग आएंगे जो कह रहे थे कि जहर खाने को पैसे नहीं, हम भिखारी हैं, मौलाना की फूकें और आयतल कुर्सी। नहीं तो सर, अब ऑब्वियसली ऐसे लोग आएंगे। ये भी तो इलेक्टेड लोग हैं, ये पहले भी आए हुए हैं, इस पर आपको इतराज़ क्यों है? सर सब इलेक्टेड लोग हैं, जो पहले भी थे आज भी थे। मसला इलेक्टेड पे नहीं है, मसला ये है कि आपने इस 24 करोड़ जो इलेक्ट करते हैं, जिनमें चलो कोई 1.5 करोड़ किसी को वोट मिलता है, किसी को 1.25 करोड़ मिलता है, किसी को 80 लाख मिलता है। बात ये हमारे मसाइल कौन हल करेगा? इलेक्शन बगैर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, भाईजान जी जल्दी बोल दें। मिसाल के तौर पे कि सारे फंड्स लगे थे लाहौर पे, क्या हुआ लाहौर का अशर? ठीक है, दूसरी बात साहब, बगैर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने का मजा आएगा आपको? यार मुझे ये बता दें कि कामरान शाहिद साहब के निज़ाम से बाहर होना मैंने कहा था, 9-10 मई का वाक़या करना मैंने कहा था, 2017 में जो किरदार मिल के जो साजिश उन्होंने की थी, बंदर बांट की थी, ओहदों की, कौन कितनी देर तक चीफ रहेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर कितनी देर रहेगा, उसके बाद सदर कौन बनेगा, उसके बाद अदल का निज़ाम कैसे चलेगा, ये मैंने कहा था। और मुझे ये बताएं कि 2002 में, 2008 में, 2018 में क्या नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रख के उसको आप इलेक्शन समझते हैं? उस पर क्यों नहीं सवाल उस वक्त अरशाद भट्टी साहब उठाते थे? उठाना चाहिए था इनको उस वक्त भी कि एक बड़ी जमात जो है उसकी क़यादत को नाहल करके आपने बाहर रखा हुआ है और आप इलेक्शन को भट्टी साहब आपकी क़यादत को करप्ट समझते हैं, इसलिए सवाल नहीं उठाया, मैं आपको बताया था। ये बात है। अच्छा एक सेकंड, फिर मुझे ये बताएं कि 2018 से लेकर 2022 तक अरशाद भट्टी साहब तमाम नालायकियां, तमाम करप्शन, तमाम कर्जे, तमाम लूटमार, तमाम बैड गवर्नेंस नहीं बोलते रहे उसके ऊपर, मेरे प्रोग्राम में बोले, आके गुजरात में बोले, करप्शन पे बोले। मैं सर आपसे सवाल, भट्टी साहब को छोड़े, आप बोल लेना यार क्या होता है। अच्छा तो सर क्या डंडा लेके जर्नलिस्ट बोलता ही है ना, और क्या करता है? आपने सवाल और जी 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 एक सेकंड, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए था, राणा अलियास साहब भी बोल ही रहे ने, हाँ हाँ नहीं है मगर आपको मैं एक उन्होंने गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? मैं एक अर्ज कर दूं जी नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी पसंद ने, अरशाद भट्टी साहब ਦੀਆਂ भी बाज़ वक़्त पसंद आ जांदियां ने, मगर सही बात करनी चाहिए। मगर मैं ये कहूंगा, अभी एक पिछले प्रोग्राम में जवेद लतीफ साहब मैं बोल रहा था तो कह रहे थे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके प्रोग्राम में जी मैं उन्हीं कह रहे हैं जैसी मर्जी। मियां साहब कंप्लीट कर ले, फिर ना कहना टाइम नहीं मिला आपको। जी जी, मैं कामरान आपको ये कहूंगा कि आपने एक बात की थी कि नून लीग जब भी इक़्तिदार में फिर आएगी तो वो अपनी रवायत जो है
उसको नहीं ख़त्म करेगी। मुझे ये बताएं कि 93 में मैंने क्या किया था जो अब मुझे निकाला गया था। 99 में मैंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, मुझे हाईजैकर बना दिया। और फिर मुझे ये बताएं कि 2014 में अभी मैंने किया क्या था जब धरने दिलवा दिए गए थे, और जब मैंने सी पैक दिया था मेरे 93 में आप चीफ जस्टिस के साथ लड़ पड़े थे, उस तरह ईवान से लड़ पड़े। 99 में आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक आर्मी चीफ को दौराने 13 सैक कर दिया था। कामरान खुदा के लिए, कामरान आप बात जरूर करें, मुझे भी बात मैं आप बता रहा हूं, आप पूछे मौका क्या किया जरूर था। दें। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप बजा फरमा रहे हैं, मगर मुझे ये कहने की इजाजत जरूर दें कि मैंने 99 में जब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था तो उस वक्त दूसरा जुर्म मैंने ये किया था कि मैंने कहा था काला बाग डैम भी मुल्क की जरूरत है, ये मैं बना दूं, तो मेरे खिलाफ धरने शुरू हो गए थे। अब बना देना मियां मैं साहब, अब बताऊं आप कि आ रहे हैं पावर 2014 में, अब बना दीजिएगा। अब अच्छा आप आ जाएं। अब जब हम पावर में इंशाल्लाह अवाम की हमायत से आ रहे हैं, आमिर तो मैं साहब, आपको ये इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा, कोई इशू तो नहीं होगा क्रेडिबिलिटी पे आपके ख्याल में? देखिए मैं आपको बताऊं, इसका सिंपल सा जवाब है, नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो रहा था, उसको नाअहल पहले किया गया, बड़ा अच्छा सजा पॉइंट है बाद ये। में दी गई, और वो सजा काटने के लिए लंदन से बेटी समेत आया। तो इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसकी पार्टी आ गई, एक बड़े साइज में आई कि उसके नतीजे में आज उसका भाई वजीर आजम है, एक हिस्सेदार हुकूमत में जहां 12-13 पार्टियां हैं। क्योंकि आपको सियासत में रहना है, काम करना है, यहां पे औरतों बच्चों के पीछे छुपना है, असम्बलियों से भाग जाना है, और फिर राजा रियाज पे रोना है, फिर मोहसिन नकवी पे रोना है।